खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से है, जहां सनातन धर्म की महत्ता, परंपराओं और मान्यताओं को आज के युवा पीढ़ी को अवगत कराने पॉपकॉर्न फिल्म के बैनर तले बनाए गए फिल्म मेरी माता कर्मा का प्रमोशन एवं रंगोत्सव 2.0 कार्यक्रम का भव्य और शानदार आयोजन जेके कॉलेज बिलासपुर में किया गया। धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत बने इस फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे भाभी जी घर पर है टीवी सीरियल के एक्टर सानंद वर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हमने जो धार्मिक फिल्म बनाई है उसका केवल एक ही उद्देश्य है कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी चल रहा है, वह सब ईश्वर की मर्जी से चल रहा है, इसलिए ईश्वर की भक्ति जारी रहनी चाहिए। उन्होंने बताया कि माता कर्मा की जो महिमा प्रताप है वह अभी तक पूरी दुनिया में लोगों के बीच नहीं आया है। हमने इस फिल्म के माध्यम से माता कर्मा के प्रताप को लोगों के बीच लाने का प्रयास किया है। फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस फिल्म में एक बहुत अच्छा संदेश दिया गया है। कहा, माँ का जो त्याग है वह बच्चों पर किस तरह असर डालता है, उसे बड़े ही मनोरंजक ढंग से फिल्माया गया है। इससे समाज को बहुत फ़ायदा होने वाला है। यह फिल्म 5 अप्रैल 2024 को रिलीज होने जा रही है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वर्मा की रिपोर्ट। जो भी चीज़ है ना, दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है वो सब प्रभु के आशीर्वाद से चल रहा है। ईश्वर के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की मर्जी से सब कुछ होता है। ओके, तो अगर हम धार्मिक फिल्म नहीं बनाएंगे तो एक तरह से ईश्वर की भक्ति में कहीं ना कहीं कमी छोड़ रहे हैं। वो कमी होनी नहीं चाहिए। हमको सब कुछ करना है, लेकिन साथ ही साथ ईश्वर की भक्ति जो है वो जारी रहनी चाहिए। और माता कर्मा का जो प्रताप है वो ऐसा प्रताप है जो कि आप समझें कि अभी तक पूरी दुनिया में लोगों के सामने आया नहीं था। जैसे संतोषी माता का प्रताप नहीं आया था, फिर उनकी फिल्म आई, उसके बाद हम सब ने संतोषी माता का व्रत रखना शुरू कर दिया, है ना। इतना बड़ा वो कल्ट फॉलोइंग हुआ उसका, संतोषी माता का। तो उसी तरह से माता कर्मा के बारे में बोलना, उनके बारे में कहना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था, है ना। जैसे शंकर भगवान, महादेव बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, बड़े बड़े बजट की फिल्में बन चुकी हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं बनी है, गणेश जी पे भी बनी है, एक से एक सीरियल्स बने हैं, वेब सीरीज बना, बहुत कुछ हुआ है। पर माता कर्मा पे अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो मैं पॉपकॉर्न फिल्म्स और मृत्युंजय भाई और आरुषि और कॉन्टेस्ट को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया और इतनी अच्छी फिल्म बनाई। ठीक है, उसके बारे में कुछ बताइए सर। मुझे तो ऐसा लगता है कि अपनी माँ का कोई प्रमोशन क्या कर सकता है, क्योंकि उन्हीं का आशीर्वाद है जिसकी वजह से हम लोग सांस ले रहे हैं, है ना। हमारा जो जीवन है वो उन्हीं की देन है, माँ की ही देन है। बस मेरी माँ कर्मा एक बहुत ही सुंदर सी फिल्म बनाई है पॉपकॉर्न फिल्म्स ने। मृत्युंजय जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, आरुषि जो हमारी कैमरामैन है, कैमरा वुमन बोलिए, और जो हमारे कॉस्टैन है राइटर, वो उन लोगों ने बहुत प्यारी सी फिल्म बनाई है। और इस फिल्म में एक बहुत अच्छा मैसेज है कि किस तरह से माँ का जो त्याग होता है और वो बच्चों पर कैसे असर डालता है, और उसको बहुत ही मनोरंजक ढंग से, बहुत एंटरटेनिंग ढंग से इस फिल्म में दर्शाया गया, जिससे कि समाज को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और साथ ही साथ बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, क्योंकि अगर आपको याद होगा बरसों पहले एक फिल्म आई थी जय संतोषी माँ, जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी, और उस फिल्म के बाद ही सैकड़ों लोग, यानी लाखों लोगों को पता चला था माँ संतोषी का क्या प्रताप है। तो इस फिल्म में भी वही एक खूबसूरती है। एक आज का जो पूरा जो आज का ज़माना है, आज के जो लोग हैं, आजकल जैसे संस्कार हैं लोगों में, है, और जो उस समय जो माता कर्मा थी, जब वो उनका औलाद हुआ, देखो कैसे हुआ था, तो उसको बहुत ही अच्छे से स्क्रीन प्ले में इन्होंने मिला के बहुत अच्छी चीज़ बनाई। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी माँ कर्मा 5 अप्रैल को रिलीज़ होने जा रही है, और मैं तो पागल हो रहा हूँ कि जल्दी जल्दी मैं फिल्म देख पाऊँ। मुझे तक मुझे इतना पता है कि बहुत अच्छी फिल्म बनी है, मेरे भी बड़े अच्छे सीन हैं उसमें, लेकिन पूरी फिल्म देखना बाकी है। जी सर।
आपका किरदार क्या है सर? मेरा किरदार एक बहुत ही बदमाश डॉक्टर का है। एक ऐसा डॉक्टर जो कि बहुत बेईमान है, भ्रष्ट है और उसको सिर्फ पैसों से मतलब है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करता रहता है और ख़राब इंसान है। तो ये मेरा किरदार है। हिमांशु जी ने बड़ा अच्छा रोल किया, पॉजिटिव किरदार है उनका। पर मैं एक बात ये बोलूँ कि मुझे नेगेटिव किरदार करने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत ही पॉजिटिव आदमी हूँ। कि जो एक्टर नहीं होता है रियल लाइफ में, उसको जब रियल लाइफ में कैमरे के सामने वो कैरेक्टर करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो मेरे लिए नेगेटिव कैरेक्टर्स करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा इन्जॉय भी करता हूँ। इस फिल्म की कहानी में कोई ऐसा मोड़ है कहिए या सबसे बड़ा संदेश है वो, हाँ, पूरी फिल्म ही अपने आप में एक संदेश है। क्योंकि पूरी फिल्म जिस तरीके से बनी है, एक ऐसा मैसेज जाएगा जब पूरी फिल्म का एक मन वो देखेंगे ना, स्टार्ट टू एंड क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज जो आजकल की जो फैमिली फाइट है, तो लोग हमारे आगे जो जनरेशन है फिल्म की तरफ ज़्यादा जा रहा है, रुझान आपके हिसाब से? हाँ, इसके पीछे भी वजह हैं बहुत सारी, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं और वो लोग का जो कंटेंट जो देते हैं उसमें एक दो चीज़ें ये हैं, जैसे कि वहाँ पे क्रिएटिव फ्रीडम बहुत रहता है, तो वहाँ पे ज़्यादा सेंसर का इशू भी नहीं है। OTT प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट आता है उसमें बहुत ज़्यादा सेंसरशिप का चक्कर नहीं है। फिल्मों में क्या है कि सेंसरशिप का चक्कर है, तो इस वजह से फिल्मों में बेसिकली एक ज़बरदस्त मास अपील जब रहेगा और बहुत ही हाई स्केल पे फिल्म बनेगी, बहुत बड़ा बजट रहेगा, तो लोग अभी मल्टीप्लेक्स में मुंबई में हम लोग अगर मान लीजिए 4 लोग फिल्म देखने जाते हैं तो सिर्फ फिल्म का जो टिकट लगता है वही 2500 का होता है, सिर्फ 4 लोग। और उसके बाद जब इंटरवल में हम पॉपकॉर्न खाते हैं और अलग अलग उसमें खर्चे होते हैं, तो सब मिला के एक पिक्चर देखने में 4 लोगों को 5000 रुपये कम से कम खर्च करने पड़ते हैं, तो बहुत महंगा होता है। तो उसके लिए क्या होता है ना कि लार्ज स्केल पे वो लोग फिल्म बनाते हैं और 200 करोड़ के बजट में, 150 करोड़ के बजट में फिल्में बनती हैं, तो लोग थिएटर में जाके देखते हैं। लिमिटेड फिल्में ही अब थिएटर में चलती हैं, OTT पे इसलिए चलती है कि एक तो यहाँ पे फ्रीडम है, आपको चॉइस मिलती है, आप अपने हिसाब से अपनी कन्वीनियंस में देखते हैं। आपको जिस ढंग का कंटेंट पसंद है आप वही कंटेंट देखते हैं, उसके लिए आपको पूरी फ्रीडम है। आप जब चाहे तब पॉज कर सकते हैं, जब चाहे आप नेक्स्ट डे वहीं से रिज्यूम होता है ना। तो बहुत तरह का कन्वीनियंस आपको मिलता है OTT पे देखने का, यही वजह है। और हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी के हाथ में टैब है, तो बहुत ही आसानी से आप उसको सिंगल टैब पे कोई भी कंटेंट हासिल कर लेते हैं। और ख़र्चा भी जो है वो रिलेटिवली बहुत कम होता है OTT जैसा कि मैंने बोला, 4 लोगों का परिवार अगर एक फिल्म देखने जाता है मुंबई में तो 5000 रुपये खर्च है। यहाँ पे आपका जो कैरेक्टर शुरुआत हुई, असल में आर्टिस्ट को तो हर जगह मज़ा आता है, क्योंकि उसको तो एक्टिंग करनी है और उसको कैरेक्टर में घुसना है। एक्टर के लिए और कोई दूसरा काम है ही नहीं, उसको बस एक कैरेक्टर करना है और उस कैरेक्टर में घुसना है उस एक्टर को, ठीक है। तो वो चाहे फिल्म करे, चाहे वो OTT के लिए कोई वेब सीरीज़ करे, ठीक है, चाहे वो टेलीविज़न करे, कहीं भी करे काम, उसको वही काम करना है। तो इसलिए मेरे लिए यानी एक एक्टर के लिए कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जहाँ तक संतुष्टि की बात है, वो संतुष्टि अगर आप पूछें तो मैंने अभी हाल में एक थिएटर किया, एक नाटक किया, मुझे उसमें सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिली, क्योंकि उसमें ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। वहाँ पे 1000 लोग देख रहे हैं और वो लोग लाइव ऑडियंस का जो रिएक्शन मिलता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। और फिल्मों में अगर हम देखें तो वो बहुत लार्ज स्केल पे बनते हैं, तो इसलिए जब थिएटर में कोई फिल्म रिलीज होती है और उसमें हमारा काम जो है उसकी बहुत तारीफ होती है, तो सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। बिलासपुर के लिए और बिलासपुर के सभी पत्रकार भाइयों के लिए और रंग उत्सव 2.0 के लिए, आप सब के लिए, और मेरी माँ